किस तरह से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को क्लीन चिट दी जा रही है, इसके माशरे पर अदालती और कानूनी नताइज का शायद किसी को अंदाजा नहीं है। ये सूरत हाल 2018 में भी पैदा हुई थी, जब इमरान खान को पावर में लाने के लिए उस वक्त की अदालतों और मुक्तदर हल्कों ने यही रवैया इख्तियार किया था। उस वक्त के ताकतवर हल्कों के नज़दीक मसाइल की जड़ नवाज शरीफ था, और अगर इसकी जगह इमरान खान को लाया जाए तो वो पाकिस्तान के सब माशी और समाजी मसाइल हल कर देगा और पाकिस्तान यकदम दुनिया के बड़े ममालिक की इकॉनमी को शिकस्त दे देगा। उनका ख्याल था शरीफ खानदान ने पाकिस्तान को बहुत लूटा, लिहाजा इमरान खान जैसा क्लीन बंदा लाना बहुत ज़रूरी है जो मुल्क को ठीक करेगा। ये अलग बात कि जब इमरान खान से वजीर आजम बनने के 10 दिन बाद पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने काशिफ अब्बासी को कहा, जी काशिफ पूछो। काशिफ जो इस सवाल के लिए तैयार न था, फौरन बोला, खान साहब लगता है आप हुकूमत करने को तैयार न थे, आपकी तैयारी नहीं थी। इमरान खान फौरन बोले, जी काशिफ तैयार नहीं था, मुझे तो पता ही अब चला है कि मुल्क को कितने बड़े मसाइल का सामना है। बस आप सब लोगों ने मेरे फैसलों पर 6 माह कोई तनकीद नहीं करनी थी, कोई नेगेटिव खबरें नहीं छापनी। मैं उस वक्त हैरानी से इन्हें देख रहा था तो 24 साल से कौम को तकरीरें और टीवी शोज़ में बता रहे थे कि इनकी कितनी तैयारी है और कितने बड़े काबिल लोगों की टीम इनके पास है। अब वही वजीर आजम बनकर कह रहे थे कि मुझे तो कुछ इल्म न था और आपने मुझे कुछ कहना भी नहीं, मैं जो गलत दुरुस्त फैसले करूं। जो अपने पास दुनिया की बेहतरीन टीम मौजूद होने का दावा करते थे, इनकी जंबेल से इमरान बुज़दार बरामद हुआ या जुल्फी बुखारी जैसे लंदन के दोस्त जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते थे। इस तरह के दोस्तों की फहरिस्त बढ़ती गई, जिन्हें हुकूमत चलाने का तजुर्बा तो दूर की बात, इल्म ही न था कि पार्लियामेंट किस बला का नाम है या हुकूमत या गवर्नेंस कैसे करते हैं। सब नए लड़कों को वफाकी वजीर बना दिया गया जिन्होंने हर तरफ अन्नी मचा दी। खान साहब ने मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी कि मुझे कुछ नहीं कहना। जो कुछ कहने की कोशिश भी करता तो जनरल फैज हमीद का डंडा चल जाता। जनरल बाजवा सहाफ़ियों और एंकर्स को बुला लेते कि बंदे बन जाओ, खान को तंग मत करो। एक मुलाकात में तो सहाफ़ियों को जनरल बाजवा ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास 5000 लोगों की फहरिस्त तैयार है जिनको लटकाना होगा। एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने कुछ कहा तो जनरल बाजवा ने आगे से कहा, आप एंकर्स का नाम भी इस फहरिस्त में डाला जा सकता है। बाद में मोहम्मद मालिक ने मुझे इस बात को कंफर्म भी किया। अगर कमी थी तो एक टीवी शो में उस वक्त के वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने यही 5000 लोगों की फहरिस्त और उन्हें लटकाने की बात कह दी। जब वजीर आजम इमरान खान एंकर्स को कह रहे थे कि इन पर 6 माह तनकीद नहीं करनी, तो इनका मकसद था कि वो उस्मान बुज़दार जैसे काम कर लें और कहीं से कोई आवाज़ न उभरे, चाहे पूरा सूबा डूब जाए। और मजे की बात है कि उस्मान बुज़दार पर बड़ा एतराज़ भी जनरल बाजवा को हुआ, जहाँ से इनमें दरार पड़ना शुरू हुई। जनरल बाजवा चाहते थे कि बुज़दार को हटा दें। वही जनरल बाजवा जो सहाफ़ियों को बुलाकर खान के फैसलों पर तनकीद करने से रोकते थे, अब वो खुद खान के फैसलों से तंग आए हुए थे और नतीजा सामने है जो कुछ इन दोनों के दरमियान हुआ। मैं तो ये समझ बैठा था कि इमरान खान हमें कहेंगे कि मुझ पर कोई रियायत करने की जरूरत नहीं, खुलकर पहले दिन से मेरे फैसलों को जज करें, अच्छे हैं तो तारीफ करें, गलत हैं तो खुलकर तनकीद करें। लेकिन वो उल्टा कह रहे थे कि पहले 3 माह, फिर 6 माह और फिर 1 साल, और आखिर पर कहते थे कि नहीं मजीद 10 साल हुकूमत चाहिए होगी, फिर शायद वो कुछ कर पाएं। इस वक्त जब इमरान खान पार्लियामेंट के मेंबर थे, वो किसी भी कमेटी के रुकन ना बने, ना कभी पार्लियामेंट की कार्रवाई को सीरियस लिया कि वो कुछ जान पाते कि हुकूमत चलती कैसे है। कम से कम खान साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस, फॉरेन ऑफिस और प्लानिंग डिवीजन की कमेटियों का मेंबर बनना चाहिए था, ताकि वो गवर्नेंस समझ पाते और वजीर आजम बनते। तो जहां ब्यूरोक्रेसी से अच्छे अफसरान चुन सकते जो इनकी हुकूमत चलाते, वहीं वो गवर्नेंस इशूज़ को भी बेहतर हैंडल कर सकते। लेकिन इमरान खान अपोजिशन में होते हुए पार्लियामेंट ही नहीं जाते थे। किसी वजीर ने मुझे कहा, आप बार बार ये बात करते हैं लेकिन इनका पार्लियामेंट की कमेटियों का मेंबर बनना इनके वकार और सियासी कद के खिलाफ है। वो वैसे ही धरने देकर बैठे थे, लिहाजा जो सीखने का वक्त था वो धरने और गाली गलौच में गुजर गया। और अब वो वजीर आजम बनकर कह रहे थे कि मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं, लिहाजा मुझ पर हाथ हौला रखें। जो इन्हें जिस मेहनत से लाए थे, इसी मेहनत से उन्होंने फारिग कर दिया। आजकल वो जेल में वर्कर्स को तसल्लियां देते पाए जाते हैं। यही कुछ नवाज शरीफ को लाते वक्त किया गया जब इन्हें बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ खड़ा किया गया। जनरल असलम बे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को 1990 के इलेक्शन के बाद वजीर आजम बनाने के हक में थे, लेकिन जनरल हमीद गुल की टीम का दिल नवाज शरीफ पर आ गया था। हालांकि सबको इल्म था कि नवाज शरीफ के कैपेसिटी इशूज़ हैं जो आज भी झुंके तू हैं, लेकिन सोचा गया कि वो ताबेदार रहेंगे। जनरल हमीद गुल को लगता था कि वो नवाज शरीफ के हाथों के लिए आर्मी चीफ बनेंगे, लेकिन उल्टा जनरल बेग और बाद में जनरल आसिफ नवाज को बनाया गया तो वो नवाज शरीफ के दुश्मन हो गए। और बाद में इमरान खान को सामने लाने और सपोर्ट देने में भी यही बात थी कि नवाज शरीफ ने चीफ ना लगाया था। नवाज शरीफ अक्सर आर्मी चीफ लगाते वक्त मेरिट से हटकर दीगर अवामिल पर गौर करते थे, जिनमें बरादरी, कस्में, कुरान, ताल्लुकात, गारंटियां अहम होती थीं। लिहाजा कई साबिक जनरल आज इनके खिलाफ हैं जो सीनियरिटी लिस्ट में थे लेकिन चीफ ना बनाए गए। खैर अब नवाज शरीफ भी वापस आ चुके हैं। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनकर भी उन्होंने गवर्नेंस सीखी, न शफाफियत पर कभी एतमाद किया। उन्होंने हुकूमत भी कारोबार की तरह चलाई जिसमें इनकी फैमिली और बच्चों के कारोबार को नुकसान नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ और इमरान खान का एक जैसा मिजाज रहा है कि दोनों सिर्फ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, पार्लियामेंट जाना या गवर्नेंस इनकी तरजीहात में शामिल नहीं रही। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर 400 दिन मुल्क से बाहर रहे तो खान
साहब पार्लियामेंट ना गए। नवाज शरीफ की हुकूमत इसहाक डार चलाते थे तो इमरान खान फरमाते हैं कि इनकी हुकूमत जनरल बाजवा चलाते थे। अंदाज़ा करें तो जलसे जुलूसों और टीवी पर आकर बुलंद आहंग दावे करते थे, वो अपनी हुकूमतें डार और बाजवा के हवाले करके मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक बात तय है कि जिस तरह इमरान खान को लाया गया और इनके लिए हर शय तहस नहस की गई, इस तरह अब नवाज शरीफ को लाया जा रहा है तो तसल्ली रखें, नताइज भी वही निकलेंगे। ना इमरान खान को लाने के लिए कानून कायदे की परवाह की गई, ना अब नवाज शरीफ को लाते वक्त की जा रही है। एक जैसे हालात में वज़ीर आज़म बनवाने का नतीजा भी वही होगा। जब कोई नया काम नहीं हो रहा तो नया नतीजा कैसे निकलेगा।